साथ संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, दास विनती कर रहा है। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा साथ संगत जी। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बहुत कृपा होगी साथ संगत जी। साथ संगत जी, भगवान हनुमान अपार शक्ति के स्वामी हैं, लेकिन वे शक्तिशाली होने के साथ ही वे इतना विनम्र भी हैं और बुद्धिमान भी हैं। उन्होंने पूरी रामायण में कभी भी बल का अनावश्यक प्रयोग नहीं किया सत्संगत जी। विवाह के पश्चात पति पत्नी का कर्तव्य बन जाती है कि एक दूसरे पर अपना विश्वास कायम रखे। भावार्थ है कि दोनों जाति सत्य की मर्यादा का निर्वाह करें। पति को अटल विश्वास हो कि मेरी पत्नी अन्य पुरुष को कभी समर्पित नहीं हो सकती, चाहे वह कितना सुंदर तथा धनी हो। इस प्रकार पत्नी को अटल विश्वास हो, मेरा पति अन्य औरत से भी प्रभावित होकर मिलन नहीं कर सकता, चाहे स्वर्ग से कोई अप्सरा भी आ जाए। साथ संगत जी, जिस तरह लंका लेकर चला गया रावण सीता जी को अपहरण करके, लेकिन राम जी और सीता जी की पति पत्नी का कर्तव्य बना रहा। साथ संगत जी, जिस श्री कृष्ण जी के मंदिर में मीराबाई पूजा करने जाती थी, उसके मार्ग में एक छोटा बगीचा था। उसमें कुछ धनी या छाए वाले वृक्ष भी थे। उस बगीचे में परमेश्वर कबीर जी तथा संत रविदास जी सत्संग करते थे। सुबह के लगभग 10 बजे का समय था। मीरा जी ने देखा कि यहाँ परमात्मा की चर्चा तथा कथा चल रही है, कुछ देर सुनकर चलते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने सत्संग में संक्षिप्त सृष्टि रचना का ज्ञान सुनाया। कहा कि श्री कृष्ण जी यानी श्री विष्णु जी के ऊपर अन्य सर्वशक्तिमान परमात्मा है। जन्म मरण समाप्त नहीं हुआ तो भक्ति करना समान है। जन्म मरण तो श्री कृष्ण जी का भी समाप्त नहीं है, उसके पुजारी का कैसे होगा। जैसे हिंदू सतजन कहते हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी ने अर्जुन को बताया। गीता ज्ञानदाता महात्मा जी परमेश्वर कबीर जी के मुख कमल से ये वचन सुनकर परमात्मा के लिए भटक रही आत्मा को नई रोशनी मिली। सत्संग के उपरांत मीरा जी ने प्रश्न किया कि हे महात्मा जी, आपकी ज्ञान हो तो शंका का समाधान कराऊं। कबीर जी ने कहा कि प्रश्न करो बहन जी। हे महात्मा जी, आज तक मैंने किसी ने नहीं सुना कि श्री कृष्ण जी के ऊपर भी कोई परमात्मा है। आज आपके मुख से सुन रहे हैं कि दोराहे पर खड़ी हो गई। मैं मानती हूँ कि संत झूठ नहीं बोलते। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि आपके धार्मिक अज्ञानी गुरुओं का दोष है, जिन्हें स्वयं ज्ञान नहीं कि आपने सदग्रंथ क्या ज्ञान बताते हैं। देवी पुराणों के 3 स्कंद में श्री विष्णु जी ने स्वयं स्वीकारते हैं कि ब्रह्मा तथा शंकर नाशवान है। हमारा आविर्भाव जन्म तथा तिरोभाव मृत्यु होता है। मीरा बोली कि हे महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन देते हैं, मैंने उनसे संवाद करती हूँ। कबीर जी ने कहा कि हे मीरा जी, आप एक काम करो, भगवान श्री कृष्ण जी से पूछ लेना कि आपके ऊपर भी कोई मालिक है। वे देवता हैं, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। मीरा जी को लगा कि वह पागल हो जाएगी यदि श्री कृष्ण जी से ऊपर कोई परमात्मा है तो। रात्रि में मीरा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से आह्वान किया। त्रिलोकनाथ प्रकट हुए। मीरा जी ने अपनी शंका के समाधान के लिए
निवेदन किया, हे प्रभु, आपसे ऊपर कोई परमात्मा है। एक संत ने सत्संग में बताया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि मीरा परमात्मा तो है, परंतु वह किसी को दर्शन नहीं देता। हमने बहुत समाधि व साधना करके देख ली है। मीरा जी ने सत्संग से परमात्मा कबीर जी से यह भी सुना था कि उस पूर्ण परमात्मा को मैं प्रत्यक्ष दिखाऊंगा। सत्य साधना करने उसके पास संत लोग में भेज दूंगा। मीरा जी ने श्री कृष्ण जी से फिर प्रश्न किया कि क्या आप जीव का जन्म मरण प्राप्त समाप्त कर सकते हो? श्री कृष्ण जी ने कहा कि यह संभव नहीं। कबीर जी ने कहा कि मेरे पास ऐसा भक्ति मंत्र है जिससे जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। वह परमधाम प्राप्त होता है, जिससे विषय में गीता कुछ आगे बताऊंगा। तत्व ज्ञान का तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमात्मा के उस परमधाम की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। उसी एक परमात्मा की भक्ति करो। मीरा जी ने कहा कि हे भगवान, श्री कृष्ण जी संत जी कह रहे थे कि जन्म मरण समाप्त कर देता है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो पूर्ण मोक्ष चाहिए। श्री कृष्ण जी बोले, मीरा, आप उस संत से शरण ग्रहण करो, अपना कल्याण कराओ। मुझे जितना ज्ञान था वह बता दिया। मीरा अगले दिन मंदिर नहीं गई, सीधी संत पास अपनी नौकरानियों के साथ गई तथा दीक्षा लेने इच्छा व्यक्त की तथा श्री कृष्ण जी से वार्ता भी संत कबीर जी से साझा की। उस समय छुआछूत चरम रोग पर थी सात संगत जी। ये हनुमान जी जो हैं, इनसे कोई सर्वशक्तिशाली नहीं था, लेकिन वे कहा जाता है ना कि इनको ज्ञान था, लेकिन इनको बताने पर ही अपना ये बुद्धि का प्रयोग करते थे, बल का प्रयोग करते थे सात संगत जी। तो आपके पास भी इतना बुद्धि बल विवेक है और आपको याद नहीं कराना है। आप सत्संग करिए, सत्संग से कुछ अच्छा सीखिए। सत्संगत जी, बस वीडियो में इतना ही। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन निरंकार जी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में धन निरंकार लिखना ना भूलिए सात संगत जी।